नमस्कार सभी को। दोस्तों, रसिया बन गया है दुनिया का सबसे पहला देश जिसने ऑफिशियली अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो मूव है रसिया का, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान, रसिया और अमेरिका कैसे दशकों पुरानी जियोपॉलिटिकल जंग में अभी भी उलझे हुए हैं और कैसे रसिया का ये मूव जो है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर सकते। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया देखते रह गई जब ऐसे ही अचानक रसिया एक सुबह ये कहता है कि भैया जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, हम उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। अब क्योंकि बस ये एक छोटा मोटा डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, ये एक सीधा जियोपॉलिटिकल, आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो, जिसने अमेरिका की 10 को पुरानी स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से चैलेंज किया है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लो, अफगानिस्तान एक ऐसा देश रहा है जहां हमेशा से ही सुपर पावर्स की लड़ाइयां हुई हैं। भले ही वो लड़ाई डायरेक्ट ना हो, पहले ब्रिटिशर्स, फिर सोवियत रूस और फिर अमेरिका, सबने यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन कोई भी अफगानिस्तान की मिट्टी को पूरी तरीके से कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन किया तो था, लेकिन लोकल रेजिस्टेंस, खासकर मुजाहिदीन और बाद में तालिबान ने सोवियत फौजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हाथ साफ किया अमेरिका ने। 2001 में 9/11 के बाद यूएस ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया और एक बहुत बड़े स्केल पे, यहाँ तक कि तालिबान में रिजीम भी चेंज करा दिया, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। लेकिन 20 साल तक अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और हजारों सोल्जर्स इन्वेस्ट किए और इवेंचुअली 2021 में आखिरकार यूएस ट्रूप्स को वापस जाना पड़ा और तालिबान फिर से पावर में आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने तालिबान को अफगानिस्तान का लेजिटिमेट रूलर मानने से इनकार किया है। चाहे इंडिया को देखो, चाइना को देखो, पाकिस्तान को देखो, सबने तालिबान से बातचीत तो की है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी ने नहीं दिया है। अब ऐसे में रसिया ने एकदम से तालिबान की सरकार को मान्यता देके पूरा गेम ही बदल दिया है। मास्को में अफगानिस्तान की एम्बेसी पर तालिबान का जो झंडा है उसको लहरा दिया गया है। डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक्सचेंज अब बस सिंबॉलिक नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है कि रसिया अब ओपनली तालिबान रेजिम के साथ बायलैटरल रिलेशन बिल्ड करेगा और उसको बेहतर करेगा। अब रसिया के इस कदम के पीछे आप कई लेयर्स देख सकते हो। सबसे पहला तो यही है कि रसिया को पता है कि अफगानिस्तान में जब स्टेबिलिटी रहेगी तभी सेंट्रल एशिया में जो है रसिया का इंटरेस्ट पूरा होगा। तालिबान के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट से रसिया को सिक्योरिटी थ्रेट्स को मैनेज करने में एज मिलेगा, स्पेशली ड्रग्स और टेररिज्म के मामले में। और वहीं दूसरी तरफ ये अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिक सेटबैक भी है, क्योंकि अमेरिका ने 2 दशकों तक तालिबान को आइसोलेट करने की कोशिश की है, लेकिन अब रसिया उस आइसोलेशन को तोड़ रहा है। इससे तालिबान की जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी है वो मिलने में आसानी होगी। और अब रसिया के बाद बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान, ये भी अब शायद तालिबान को जल्दी ही रिकॉग्निशन दे दें। अब यहाँ पे देखना ये है कि रसिया बस तालिबान के रिकॉग्निशन तक रुकता है या इसके आगे बढ़ के कुछ रीजनल अलायंसेस में भी अफगानिस्तान को शामिल करने की कोशिश करता है, जैसे SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया। रसिया इन ग्रुप्स में अफगानिस्तान को शामिल करने की पहल भी शुरू कर सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास गवाह है कि यहाँ पे सुपर पावर्स को भी पूरी तरीके से कभी कंट्रोल मिला नहीं है। ब्रिटिशर्स ने 3 बार अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि रसिया का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। उसके बाद यूएसएसआर ने 1979 में मिलिट्री एंट्री की थी, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की थी, लेकिन रिलीजियस और ट्राइबल रेजिस्टेंस के सामने वो लोग टिक नहीं पाए। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया ताकि यूएसएसआर को वीक किया जा सके, उनको वहाँ से खदेड़ा जा सके। अब आयरनी यहाँ पे ये हुई कि वही मुजाहिदीन बाद में तालिबान में कन्वर्ट हो गए और फिर वही तालिबान ने 2001 में अमेरिका के ऊपर अटैक किया। और अब जब तालिबान फिर से पावर में है और रसिया ने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो ऐसे में देखना है कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। अब रसिया के इस रिकॉग्निशन से तालिबान का जो इंटरनेशनल फोरम में एंट्री है वो थोड़ा जल्दी मिल सकती है, और अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है अब उसमें रसिया का इन्फ्लुएंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये मूव रिस्की भी साबित हो सकता है, क्योंकि तालिबान की गवर्नेंस और ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स को लेकर दुनिया भर में बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है, और रसिया खुद भी ये बात जानता है कि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गैम्बल है, लेकिन शायद उसके लिए रीजनल सिक्योरिटी और अमेरिका को काउंटर करना ज्यादा जरूरी है। अब सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या बाकी कंट्रीज भी रसिया को फॉलो करेंगी, या फिर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो तालिबान को अब भी आइसोलेट करने वाली पॉलिसी पर ही टिके रहेंगे। दोस्तों, इस पूरी कहानी में बस एक बात क्लियर है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से अलायंस भी बदलती है, जो चीज हमें अफगानिस्तान में होते दिख रही है। वैसे मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि बाकी के देश भी तालिबान को अब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, या फिर रसिया का ये कदम अकेला ही रहेगा, बाकी कंट्रीज तालिबान को इतनी जल्दी रिकॉग्निशन नहीं देंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट